हेलो चिल्ड्रन, हम साइंस का चैप्टर 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने अपने बैक वीडियोस में शेयर किए हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 2:1। जल का सूत्र होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसका अनुपात 2:1 है। इसका रेशियो 2:1 है। निम्न में कौन सा तत्व बहु परमाणुक है? सल्फर। सल्फर के पास 8 परमाणु होते हैं, इसीलिए यह बहु परमाणुक कहलाता है। सल्फर का आणविक सूत्र है S8। खाने वाला सोडा का सूत्र है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य हैं। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 16 ग्राम। यौगिक X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं। उनसे निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? X4Y3। X का 3 है और Y का 4 है संयोजकता, तो वह इंटरचेंज करेगा। X का क्या है? 3 है और Y का 4 है, तो यह इंटरचेंज करेगा। ये 3 यहाँ नीचे आएगा, यह 4 यहाँ नीचे जाएगा और X4Y3 बनाएगा। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है 71 ग्राम। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? आर्गन। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा 9 ग्राम। 1.8 ग्राम H2O में अणु की संख्या क्या होगी? 6.022 × 10⁻22। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुसार होता है? स्थिर अनुपात का नियम। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु। एक तत्व A और B की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 हैं। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा A2B3। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है Na3PO4। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? 2.618 × 10⁻22। निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है? मैग्नीशियम। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बाय एवोगाड्रो संख्या। मोल की संख्या अगर हमें निकालनी हो
तो पहले जो उसका वेट है, जो भी हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें जो भी गिवन मास है, जो भी वेट है, द्रव्यमान है, उसको हम ऊपर रखेंगे और उसको भाग देंगे एवोगाड्रो संख्या से। और एवोगाड्रो संख्या का मान जो है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई है कार्बन 12। परमाणु के द्रव्यमान में द्रव्यमान का 12वां भाग। जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है 3 होती है। H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो सब मिला के 3 हुए। 500 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था? कनाद। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? अणु। परमाणु की त्रिज्या की इकाई से व्यक्त की जाती है नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या किस इकाई से व्यक्त की जाती है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस होना चाहिए, किस इकाई से व्यक्त की जाती है? नैनोमीटर। और मैंने बताया था पहले 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। किस तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व है उसका 1 मोल अगर हम लेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। और इसे एवोगाड्रोस संख्या भी कहा जाता है या एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहा जाता है। 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान क्या है? 63.5 ग्राम। आयन क्या है? आवेशित परमाणु, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं? 3 प्रकार के। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं? तो हम देख रहे हैं 3 प्रकार के हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये 3 प्रकार के परमाणु इसमें विद्यमान हैं। निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है? आर्गन। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 8 ग्राम। हमारा अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, जो कि ऑब्जेक्टिव है, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है परमाणुकता। धन्यवाद।